गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। जो शिविर का टॉपिक है नाम आनंद उत्सव। भगवान का नाम लो, आनंद लो और जीवन में उत्सव मनाओ, खुश रहो, प्रसन्न रहो। अगर जीवन हमारा दुखों में बीत गया तो क्या फ़ायदा हुआ। भगवान ने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई थी, उसको कहते हैं दुनिया। अब उस पेंटिंग पर कुछ परत आ गई गंदगी की। गंदगी हमारा मन में मैल रहता है और कहाँ मैल है, बाकी तो सब अच्छा है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, कहावत है। तो हमारा मन ही अगर कुछ बुरा है तो हमारा मन ते मन मानिया, मन से मन को मनाना है, मन को ज्ञान सुनाना है और ज्ञान सुनकर मन शांत होता है। और मन की शांति का उपाय है नाम जप। ज्ञान, भक्ति, सत्संग एडिशनल हैं, सहायक हैं। और नाम जप जो है, भगवान ने कहा यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है। तो जितना हम नाम जप करते हैं, ऐसे छोटी ना माला रखा करिए, सिमर नहीं कहते हैं इसको, अपने पास रखा करिए, अपना करते रहा करिए, अपना जो भी जितनी बार भी हो जाए। उंगलियां तो चलती रहेंगी, उतना नाम नहीं चलेगा मन में, देख लीजिएगा। नाम कम चलेगा, उंगलियां ज़्यादा चलेंगी, पर कोई बात नहीं, एक्सरसाइज उंगलियों की हो रही है, उंगलियों में कभी आपके दर्द नहीं होगा। देखो कुछ फ़ायदा पता चलता है तो आदमी कुछ करता है, फ़ायदा ही ना पता चले तो आदमी क्या करे, फिर क्यों करे। बिजनेसमैन हमेशा फ़ायदा देखता है तब कुछ काम करता है। आप कहेंगे हम तो हाउस मेकर्स, क्या बोलते हैं आजकल, होम मेकर है, होम मेकर, हाउस नहीं होम मेकर। आपके होने से घर में कई फ़ायदे होते हैं और घर बढ़िया चलता है। साथ में आप ऐड कर लें भगवान का नाम। एक नाम को ताकत है, पूरी दुनिया को खरीद सकता है, इतनी ताकत है एक नाम में भगवान की। लेकिन अभी हम जानते नहीं हैं इसको, अभी वो पावर्स नहीं है हमारे पास कि हमने एक नाम लिया भगवान का और क्या से क्या हो गया एक नाम के लेने से। अभी वो पावर्स नहीं है हमको, तो क्या करना पड़ता है, बहुत सारे नाम लेने पड़ते हैं। दिन में खूब माला करो, खूब नाम लो, ताकि वो पावर आए। जब पावर आएगी तो सब बिगड़ी बन जाएगी। तो किसी को दुख तकलीफ हो, आपके लिए एक ही उपाय है बढ़िया। देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे अलीगढ़ में ही एक सत्संगी हैं, अचानक उनके पति की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गए, आईसीयू में पहुंच गए और डॉक्टर ने कहा शायद 7 दिन है आपके पास बस। अचानक कुछ ऐसी तबीयत बिगड़ी थी, उन्होंने कहा ऐसी जब तबीयत बिगड़ती है तो 7 दिन में हमने देखा है अक्सर ही, बाकी देखिए आपका भाग्य है, भगवान की कृपा है, सब कुछ ठीक हो सकता है, पर ऐसा है, हो सकता है, इसलिए आप हर बात के लिए प्रिपेयर्ड रहो। तो वो आई माता जी के पास, पूछा तो इनका नाम जप करो, चलो फटाफट ले लो माला, नाम जप करते रहो। उनके पास बैठकर नाम जप करते रहो, घर में भी करते रहो। और उन्होंने कमाल कर दिया, 7 दिन तक माला छोड़ी नहीं और उनके पति 7वें दिन उठ के बैठ गए। देखिए कोई गुरुजी चमत्कार करते हैं, कोई फलाने चमत्कार करते हैं, अभी तो बातें हैं। हम गए तो कोई चमत्कार नहीं हुआ, पता नहीं लोग कैसे कहते रहते हैं वो चमत्कार करते हैं, उनके यहाँ चमत्कार होता है, हमारे तो कोई नहीं हुआ। हम तो फलानी जगह गए, हमने बहुत सुना है वहाँ प्रसाद मिलता है, प्रसाद खाओ तो चमत्कार होता है, हम तो 3 बार खाया है, कुछ नहीं हुआ। होता है सबके साथ अलग, पर एक चमत्कार आप खुद कर सकते हो। आपको अपने ऊपर विश्वास है या नहीं है। देखो किसी और पर विश्वास करें हम, ये तो कोई पक्का नहीं कह सकते, ये मन है, हर एक का मन अलग अलग होता है, हर एक का मन हर एक पर विश्वास नहीं करता है। मानते हो आप, हर एक नहीं कर पाता हर एक पर विश्वास। तो क्या करना चाहिए, शास्त्रों का उदाहरण लीजिए। शास्त्रों में लिखा है कलयुग नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम का आधार ले लो, भगवान का नाम लो और जो मर्जी काम बना लो। अब सच्चे हमको होना है, अब नकली नाम लोगे
राम 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 राम। अबे कहाँ जा रहा है, इधर तो आ, हमने तुमसे क्या कहा था सामान लाने के लिए, लाए नहीं अभी तक। कर में तो माला फिरे, जी फिरे मुख माही, मनवा तो 34 फिरे, ये तो सिमरन नहीं, ये भी कहा है। कर, कर मतलब हाथ, हाथ में तो माला चल रही है, और जीभ फिरे मुख माही, जीभ बोलने में लगी पड़ी है, अब क्या बनेगा, अब क्या खाना है, ये तो सिमरन नहीं। तो सच्चे होकर भगवान को याद करो, फिर आप देखो जीवन में चमत्कार होगा, जैसे अभी आपको बताया। तो दिल्ली वालों दिल को खोलो, जोर से बोलो, क्या, भगवान का नाम जो आप लेते हो अंदर अंदर बोलो। जैसे मैंने कहा जोर से बोलो, तो कई लोगों के आए होगा जय माता दी है ना, आदत पड़ी हुई है, कोई बात नहीं, आप जो नाम लेते हो वो आप। तो दिल्ली वालों दिल को खोलो और जोर से बोलो हरे कृष्ण नहीं नहीं, अरे ऐसा थोड़ी, जिसको जो बोलना है बोलो, आपका जो नाम है, राम, श्री राम, जय जय राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जैसे आपका वो जो भी है, श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे राधे राधे, राधा श्री राधा, जो आपका नाम जो आप लेते हैं बोलो, मन ही मन बोलिए आप। पर यहाँ कहा जा रहा है दिल्ली वालों दिल को खोलो, जोर से बोलो भाई साहब, अरे आवाज ही नहीं आई। अब रुकावट कहाँ है, अब एक गड़बड़ी आती है। देखो दोनों चीज़ जाननी चाहिए आपको, हम भगवान का नाम लेते हैं फिर भी हमारा काम नहीं बन रहा, गड़बड़ कहाँ है, कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक कर लेना चाहिए। भाई गाड़ी बढ़िया नहीं चल रही तो क्या करना चाहिए, मैकेनिक को दिखा के, वर्कशॉप में दिखाकर ठीक कर लेना चाहिए। काहे को गड़बड़ गाड़ी में चलो, ठीक है ना। तो हम एक एक्टिविटी करेंगे, आपके पास कॉपीज़ हैं, सबके पास कुछ है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मन ही मन कर लो, घर पे जाके बना लेना, और है तो बहुत बढ़िया है। जहाँ भी आप हैं अपनी डायरी में, वहाँ एक लाइन सीधी खींच दीजिए ताकि पता चल जाए कि हाँ ये ऊपर का हिस्सा अलग था, अभी नीचे कुछ एक्टिविटी हो रही है। अच्छा, इस पेज पर अगर आपने अलग से ले लिया है तो भी ठीक है, और अपनी डायरी है तो भी ठीक है, जैसे है वैसे ठीक है। ये पेज होता है ना, मेरे हाथ की तरफ देख लीजिएगा, ये पेज होता है, इसमें करीब 2.5 इंच पर एक लाइन, फिर 2.5 इंच बीच में, फिर एक लाइन, फिर 2.5 इंच आपका इधर बच जाएगा। करीब 7.5 इंच का एक पेज होता है लगभग, A7 A4 जो होता है लगभग, ठीक है ना, एक लाइन और एक लाइन, 3 हिस्से हो गए। प्रॉब्लम हमको ज़्यादा किन के साथ होती है, परिवार का कोई सदस्य होता है उसके साथ, या अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो कोलीग या बॉस के साथ, है ना, ऐसे कोई होता है। तो अब लेफ्ट वाली मार्जिन में आप परिवार का सदस्य ऐसे लिख सकते हैं, या ऑफिस की कोई प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति है, उस ऐसे लिख सकते हैं ऑफिस। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है जिस व्यक्ति से, तो वहाँ ऊपर हेडिंग डाल देंगे व्यक्ति से प्रॉब्लम। उदाहरण देता हूँ, माता, परिवार का सदस्य में माता हैं, पिता हैं, पत्नी है, पति हैं, भाई है, बहन है, पुत्री है, पुत्र है ना, ऐसे कोई नाम आप लिख सकते हैं जिससे भी प्रॉब्लम हो। 2 से है तो 2 का नाम लिख दीजिए, 3 से है तो 3 का नाम लिख दीजिए, घर में इनके साथ है और बाहर जाते हैं तो इनके साथ है, 4 नाम है तो 4 लिख दीजिए। अच्छा, प्रॉब्लम उन्हीं के साथ होती है जिनको हम जानते हैं, जिनसे हमारा संपर्क होता है, कोई ना कोई रिलेशन होता है, या संपर्क होता है, काम होता है, कोई वर्क होता है, कुछ भी होता है, उसका नाम हमने लिख दिया। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है। अच्छा, अब बीच वाले कॉलम में हेडिंग डालेंगे गुण, उनकी क्वालिटीज़। थर्ड कॉलम में लिखना है अवगुण, डिस्क्वालिफिकेशन नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव ट्रेट, या जो भी आप, जैसे भी आप लिखना चाहें, अवगुण होता है हिंदी में। तो अब जो आपने लेफ्ट में नाम डाला है, सोच करके अभी फटाफट लिख दीजिए, गुण लिख दीजिए, 1 2 3 जो भी आपको याद आ रहे हों लिखिए। नहीं याद आ रहे, मैं याद दिलाऊं,
जिसके साथ प्रॉब्लम हो उसका ही लिखा था ना आपने, जिसके साथ सही है वो नहीं लिखना है। उसके कुछ गुण लिखो, कुछ तो होगा उसमें अच्छा। मान लीजिए उदाहरण, पति हैं आपके, अरे तो कुछ तो अच्छा ही होगी उनमें। बेटी है, मान लीजिए, माता जी लोगों से क्या, मेरी माँ है आप लोग, आप डरना मत मेरे से बिल्कुल, हाँ आपका बेटा हूँ मैं। तो ये बाल मत देखना, वैसे देखो मैं स्वयं आपका पुत्र हूँ। अच्छा, तो अब जिनसे कुछ प्रॉब्लम है उनका गुण लिखो, याद करो कुछ है कि नहीं है। चलो आपको लग रहा हो कोई एक अच्छा नाम भी लिख दें, हमारा बेटा तो बहुत ही अच्छा है, उसका भी लिख लो, उसके गुण लिख दो फटाफट, 2-4 लिख लिया, हो गए गुण हो गए। चलिए अब अवगुण लिखिए। क्या बुरा लगता है उनमें आपको, जो भी व्यक्ति है उसमें क्या बुरा लगता है आपको? लिखा जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब जो भी आपने लिख लिया है इसमें कुछ सीखने की बातें हैं। जब हमारी यह सोच होती है कि किसी के गुण देखने हैं, तब दृष्टि गुणों पर हो जाती है ना। आज से अगर आपने ये भाव बनाया कि मुझे उसके गुण तो याद ही नहीं आए, जिस व्यक्ति का मैंने नाम लिखा, अवगुण याद आ गए, तो आज से मुझे ऐसी दृष्टि बनानी है कि जिससे मुझे उसके गुण दिखाई दें। वो कब होंगे? जब हम कुछ ना कुछ गुण उसका सोच कर लिखेंगे। घर जाके लिखिएगा, कोई तो अच्छाई होगी उस व्यक्ति में, है ना। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 होंगी, उनको लिख लीजिएगा। यहाँ से क्या होगा, एक टर्निंग पॉइंट होगा आपकी लाइफ में। ये नाम जप क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अंदर कहीं हम चिड़े कुड़े बैठे हैं। सुबह उठो, नाम जप करने की कोशिश करो, नाम जप नहीं हो पाता, क्योंकि मन की चिड़न जो है ना वो सुबह से ही चालू हो जाती है। जब हमारी दृष्टि गुणों पर होती है, हर एक अच्छा है, सब भगवान के रूप है। ऐसा लोग कहते हैं भगवान कैसे देखें, सर्वत्र भगवान है। पहले गुण ग्राहक दृष्टि बननी चाहिए, गुणों पर दृष्टि होनी चाहिए, तभी हमको भगवान दिख पाएंगे। क्योंकि भगवान क्या चीज़ ऐसी है जो हमको नहीं देखने देती कि सर्वत्र भगवान है? वो है हमारी अवगुण देखने की दृष्टि, कर्म और स्वभाव देखने की दृष्टि। किसी के कर्म दिखते हैं, उसका स्वभाव दिखता है, तो अवगुण दिखते हैं, तो भगवान नहीं देख पाते हम। भाव ही नहीं बनता हमारा भगवान का। सारा टाइम तो चिड़े से रहते हैं, गुस्सा आता रहता है हमको। दिल्ली वालों, दिल को खोलो और जोर से बोलो, गुस्सा क्यों आता है? जब हम अवगुण ढूंढते हैं तो उसी पर ध्यान जाता है। इसलिए अपना भाव यह बनाना चाहिए कि अब हम सबके गुण देखेंगे। जिसके पास 5 रुपए हैं वो आपको 15 रुपए कैसे दे देगा? किसी को कम समझ है वो आपकी तरह से कैसे चलेगा? किसी की परवरिश दूसरे ढंग से हुई है, ये मैं बहू के लिए बात कर रहा हूँ आप तो सब जानते। किसी की परवरिश दूसरे ढंग से हुई है, वो आपकी तरह कैसे चलेगा? एक सर्वेंट आता है, एक माई दाई क्या बोलते हैं आप, आया, काम वाली, जो जिस घर में बोला जाता है, ये आती हैं, सेवा करने वाली आती हैं। इनके अवगुण दिखते हैं, गुण भी दिखते हैं, अवगुण भी दिखते हैं, पर गुण कम दिखते हैं, अवगुण ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आती हैं, काम करके चली जाती हैं। लेकिन अगर हमारी गुण ग्राहक दृष्टि हो जाए तो हम गुण देखने लगेंगे, और जब गुण देखने लगेंगे तो गुण ही दिखने लगेंगे। गुण देखने के बाद परिणाम होता है कि हमारे अंदर एक प्रसन्नता का भाव आता है। जब हम किसी के गुण देखते हैं ना, तो हमारे अंदर प्रसन्नता का भाव आता है। आप किसी को याद करो जो आपको अच्छा लगता है,
कोई अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता? अब मैं देखिए मुंडी इधर उधर नहीं कर सकता, ये सीटी बजा रहा है, मुझे सामने ही देखना पड़ रहा है। ये गलत आदमी है ना, सीटी बजाता है। आदमी मतलब ये जो मशीन देखो कैसे कर रहा है। अब मैं कैसे देखूं इधर? माता जी क्षमा चाहता हूँ, भाई साहब क्षमा चाहता हूँ, मैं देख नहीं सकता इधर, ये सीटी बजाता है। तो चलो कोई नहीं, आप बस बात को सुनिए। तो जब हम गुण देखने लगते हैं तो हमारे अंदर एक प्रसन्नता का भाव आने लगता है, हम खुश खुश रहने लगते हैं। द्वेष देखने से हमारे अंदर चिड़न का भाव आता है, कुड़न, चिड़न, गुस्सा, द्वेष। अवगुण देखने पर प्रसन्नता नष्ट हो जाती है, माने पहले से अधिक परेशान हो जाते हैं। अवगुण देखने से हम पहले से अधिक परेशान हो जाते हैं। गुण देखने से उस गुण की जगह हमारे दिमाग में बनती है। हमारा दिमाग ये ढूंढता है कि क्या मेरे में ये गुण है? नहीं है तो क्यों नहीं है, आना चाहिए। अगर किसी का अच्छा गुण दिखता है, देखो ये तो सबसे दोस्ती कर लेती हैं, मेरे से नहीं हो पाती है। ये भाई साहब तो अपने ऑफिस में इनकी सबसे दोस्ती है, मेरे ऑफिस में मेरी बस एक दो से ही दोस्ती है और किसी से नहीं है। ये क्या ऐसी बात है जिनमें ये दोस्ती कर लेते हैं? इनमें ऐसी क्या बात है जो दोस्ती कर लेती हैं? वो बात मेरे में आनी चाहिए। तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो गुण देखने से हमारे दिमाग में ये भाव बनता है, दिमाग ढूंढता है कि अगर मेरे में गुण नहीं है तो क्यों नहीं है, आना चाहिए। इस प्रकार अनजाने में ही हमारे अंदर वह गुण आने लगता है। जब हम किसी चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं, वो चीज़ हमारे अंदर आने लगती है। बुराई देखोगे बुराई आएगी, अच्छाई देखोगे अच्छाई आएगी। भगवान की तरफ देखोगे भगवान में मन लगेगा, दुनिया की तरफ देखोगे दुनिया में मन लगेगा, बुराइयों की तरफ देखोगे बुराइयां आएंगी। एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस, व्हाट यू सी यू परसीव, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा हम भाव छोड़ते हैं वैसे ही लौट के हमको मिलता है। अवगुण देखने से महसूस होता है कि यह मुझसे बहुत नीचा है। अवगुण देखने से क्या होता है ना, किसी के प्रति हीन भावना आती है, ये अच्छा नहीं है, गंदा है, खराब है, ये है वो है, बुराइयाँ आती हैं मन में, है ना, नीचा है, इसके अंदर ये गुण नहीं है, वो गुण नहीं है। अतः अनजाने में ही हम अपना गुण निकाल कर उसको दे रहे हैं। हम जो चाहते हैं इसके अंदर ये गुण होना चाहिए, हम अपना गुण निकाल कर उसको दे रहे हैं और हम चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। जब किसी के अंदर हम अवगुण देख रहे हैं, मतलब इसके अंदर ये गुण नहीं है जो हम चाहते हैं। एक मान लीजिए काम वाली माई आती है, उसको झूठ बोलने की आदत है थोड़ा, हम उसको डांटते हैं तुम झूठ मत बोला करो। समय बीतते बीतते 2, 4, 6, 7, 8 महीने बीतते हैं और हम धीरे धीरे पता नहीं चलता झूठ बोलना सीख जाते हैं अननोइंगली। आज भी आप स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो ये वाली खराब क्वालिटी आपके अंदर में नहीं थी झूठ बोलने वाली, वो 8 महीनों में कहीं घुस गई है, आ गई है थोड़ी सी। जैसा हम देखेंगे वैसा हमारे अंदर आता जाएगा। ये साइंस प्रूव्ड है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। सुना है भजन कभी? इस प्रकार अनजाने में ही हमारे अंदर वो सब गुण या अवगुण जिसको हम देख रहे हैं हमारे अंदर आने लगते हैं। अवगुण देखने से ये महसूस होता है कि ये मुझसे बहुत नीचा है, इसके अंदर ये गुण नहीं है। अतः अनजाने में हम अपना गुण निकाल कर उसको दे रहे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर उस गुण के लिए खाली जगह है, उसका टैंक खाली है। हमारा टैंक भरा हुआ है, उसका टैंक खाली है। जब हम किसी की तरफ ध्यान देते हैं तो एक कनेक्शन बन जाता है। ये भगवान की दुनिया में ना
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कहते हैं, जो हमारी समझ से परे हैं। देखिए, साइंस ने प्रूव किया, एक हॉस्पिटल में 20 लोग बीमार पड़े हुए थे। उन्होंने 2 सेक्शन किए, 10 लोगों को इधर किया, 10 लोगों को इधर किया। इन 10 लोगों के लिए 4 लोगों से कह दिया तुम इनके लिए बद्दुआएं भेजो। इधर 10 लोगों के लिए 4 पंडित बिठा दिए, मंत्र उच्चारण करो, अच्छे भाव भेजो, ये जल्दी ठीक हो जाएं। और उनको भी बता दिया कि तुम्हारे लिए बाहर कुछ पंडित लोग बैठकर मंत्र जप कर रहे हैं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। उनको बता दिया कुछ बदमाश बाहर बैठे तुमको गालियां दे रहे हैं। आप सोच सकते हो क्या होगा? ऑटोमेटिक रिएक्शन है। और ये 10 लोग जल्दी ही ठीक होकर डिस्चार्ज होकर चले गए, और उन 10 में से 3-4 तो मर ही गए और 6 पड़े रहे अस्पताल में। ये साइंस प्रूव्ड है, सर्वे हो चुका है इस पर। तो हुआ क्या? एक एनर्जी टैंक होता है इनके अंदर सबके अंदर एनर्जी टैंक खाली था, तभी बीमार पड़े हुए थे। बीमार कौन पड़ता है? एक बार मैंने गुरुजी से कहा, एक हमारे यहाँ सत्संगी है, वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाती है। मैंने पूछा गुरुजी से, गुरुजी क्या कारण है? अच्छी है, सब ठीक है, सत्संग में लगी हुई है, बीमार क्यों पड़ जाती है जल्दी जल्दी? तो उन्होंने कहा ये एनर्जी लेवल जो है ना, जब लो हो जाता है तो लोग बीमार पड़ जाते हैं। उससे पूछा तो वाकई में ये बात थी। उसने कहा कई लोग हैं जो मेरे एनर्जी सकर्स हैं, मेरे चारों तरफ कुछ लोग हैं जो एनर्जी सकर्स हैं, और मैं उनसे अब धीरे धीरे रिश्ता कट कर रही हूँ। रिश्ता मतलब जो संपर्क है उसको कट कर रही हूँ। वो भी सत्संगी लोग हैं, वो 8-10 जो भी थे चारों तरफ। तो उसने कहा मैं उनसे रिश्ता कट कर रही हूँ। वो क्या मतलब क्या था आप समझना, ये पैसे वाली है। अब वो थोड़े आते सत्संग में है तो इससे पैसा खींचने लगे, हमारे बच्चे की फ़ीस दे दो, हमारे घर में बीमारी है इलाज कर दे दो, हमारी ये दिक्कत है वो दे दो, क्योंकि दे रही थी खुले हाथों से, इसके पास था। अब इसके पास भी पैसा भी कब तक चलेगा? किसी के पास मान लीजिए तनख्वाह आती है, जोड़ लिया है, थोड़ा जोड़ लिया है, अब वो जोड़ा हुआ कब तक चलेगा? ख़त्म होने लगा। घर वाले डांटने लगे, कर क्या रही हो, तुम्हारे बैंक में पैसे ख़त्म होते जा रहे। इधर डांट पड़ रही है, उधर वो खींच रहे हैं। मैंने कहा तुमने आज तक बताया नहीं। अरे बताना तो चाहिए था। चलो कोई नहीं, अब कट करो, सबसे कट कर दो, हमारे गुरुजी ने मना कर दिया है, आज के बाद हम नहीं दे पाएंगे, सॉरी। और वो जो 10 लोग थे उनका आना अगले दिन से बंद हो गया, गायब। किस लिए आते थे? पैसे के लिए, सत्संग के लिए नहीं आते थे। देखो आप दुनिया कैसी है। तो क्या होता है, हमारे पास टैंक फुल है, दूसरे लोग खाली टंकी वाले आते हैं और हमारे टैंक का जो भी सामान है उसको खींच लेते हैं। पैसा उसको खींच लेंगे, एनर्जी है उसको खींच लेंगे, अच्छी बातें हैं उनको खींच लेंगे। ऐसे करते हैं लोग। कभी भी देखना, ऑफिसेज में भी देखना, जो जॉब करते हैं वो देखना, ध्यान देना थोड़ा। आज तक आपने नहीं दिया हो, दिया होगा तो अच्छी बात है, और देना ध्यान। एनर्जी सकर्स हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। दे आर कॉल्ड लीनर्स। एक गुरु मुझे मिले जीवन में, मैंने देखा, जो लिफ्टर हैं, जो लिफ्ट करते हैं हमको भगवान की तरफ लेके चलते हैं। बाकी सब नीचे गिराने में लगे हैं, दुनिया में खींचने में लगे हैं, फंसाने में लगे हैं। अच्छा, गुण देखने से क्या होता है, हम अनजाने में ही भगवान से जुड़ते हैं, क्योंकि सभी गुण भगवान से आते हैं। अवगुण देखने से हम भगवान से दूर होते हैं, क्योंकि उस समय हम मन के पास होते हैं। अवगुण कौन देखता है? हमारा मन। हमारा मन देखता है अवगुण। इसको आदत होती है कमियां निकालो। एक टॉपिक होता है कमियां निकालो। सुबह से आप पेपर लेकर निकलो घर से बाहर, और दिन भर घूमना, भले गाड़ी में भले किसी में, जहाँ कहीं रुको थोड़ी देर के लिए रुक जाना, नीचे उतर जाना, पार्क में घूमना, ऑफिसेज में जाना, जगह जगह जाना, पेट्रोल पंप पे जाना, मॉल में जाना, दुकानों पर जाना, और कमियां लिखते रहना। क्या सोचते आप, एक पेज से पूरा पड़ जाएगा? कई पेज भर जाएंगे। तो अवगुण देखते समय हम मन के पास होते हैं, मन से मिले हुए होते हैं। और मन है एनर्जी सकर।
80% टाइम मन एनर्जी सकर होता है। हम जरा सा दुखी हुए, मन क्या करता है? स्टोरी बनाता है, स्टोरी बनाता है और हमको और दुखी करता है, और दुखी करता है। और दिल के अरमासों में बह गए, दिल के क्या है ना, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। अच्छा सौदा तो वो है गुण देखने का, अच्छा सौदा है गुण देखने का, क्योंकि उससे हम भगवान के एक कदम और समीप आते हैं। जब जब हम किसी के गुण देखते हैं, हम भगवान के एक कदम और पास आते हैं। तो क्या अच्छा है और क्या बुरा है? अपने सामने स्टेज पर एक व्यक्ति को ले आइए जिससे आपका द्वेष हो। इसको करिए ज़रूर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आंखें बंद कर लीजिए। सामने आपके एक स्टेज है, उस पर लाइट जल रही है, स्टेज लाइट से जगमगा रहा है। उस पर एक व्यक्ति को खड़ा कर लीजिए आपका जिससे सबसे ज़्यादा द्वेष है, वो आपको बुरा लगता है। कोई भी हो सकता है, ये नहीं कह रहे कुछ करना नहीं है, कोई बुरा नहीं करना है, सिर्फ एक कल्पना में हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हमारा स्वभाव सुधरे। अपने लिए कर रहे हैं हम, किसी और के लिए नहीं, वो नहीं सुधरेगा, हमको अच्छा लगे। अगर मन में ये प्रश्न है कि हमने तो 3 लोग लिखे थे, तो पहले एक के साथ कर लीजिए, फिर आप घर पे दूसरे तीसरे के साथ कर लीजिएगा। पहले एक को स्टेज पर खड़ा कर लीजिए जिससे आपका सबसे ज़्यादा द्वेष है। अब आप सामने ऑडिटोरियम है जिसमें आप बैठे हुए, खाली है, आप ही अकेले हैं, सामने स्टेज है, उस पर वो व्यक्ति बैठा है या खड़ा है। अब उसका गुण देखने का प्रयास करिए। कोई ना कोई क्वालिटी तो उसके अंदर होगी, जरूर होगी, कोशिश करिए। मन तो गड़बड़ करता है, क्वालिटी देखने नहीं देगा, पर प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, कोई तो गुण दिखेगा। आज हमको अपनी मानसिक स्थिति से बेहतर होकर उठना है। आज हम जब यहाँ से जाएंगे तो वील बी अ बेटर पर्सन। आप कहेंगे हम तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और अच्छा हो सकते हैं, और अच्छा हो सकते हैं। कितने भी अच्छे आप हैं, और अच्छा हो सकते हैं। तो आज हम जब यहाँ से जाएंगे वील बी अ बेटर पर्सन। तो जो सामने जिसको हमने स्टेज पर खड़ा किया है, जिसके हमको बहुत सारे अवगुण दिखाई देते हैं, प्रयास करेंगे उसके कुछ गुण देखेंगे। चलिए घर पे इसको और पूरा कर लीजिएगा। अभी आपने अगर 1-2 गुण देखे, समझ में आया, कुछ आपको हल्कापन लग रहा है थोड़ा सा इस बात में कि उस व्यक्ति को लेकर के हम जो भारी भारी रहते थे, मन उदास परेशान सा रहता था, उसकी बुराइयां दिखती थीं, उसके प्रति मन में द्वेष रहता था, बुरा लगता था, क्यों है ये ऐसा, ठीक क्यों नहीं हो जाता, इतना समझाते हैं मानता क्यों नहीं है, सुनता क्यों नहीं है, बच्चा ये अपना नहीं सुनता है, नहीं मानता है, क्या करें क्या करें। कुछ तो गुण होंगे ना उसमें। तो आपने सोचा कुछ हल्कापन लग रहा है। जब मानसिक रूप से हल्के हो जाते हैं तो जो शरीर से कमज़ोर होते हैं उनका तो वजन बढ़ जाता है। जब हम मानसिक रूप से हल्के हो जाते हैं, एट ईज़ हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, तो कमज़ोर लोगों के तो शरीर का वज़न बढ़ जाता है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और जो शरीर से भारी हैं उनका वज़न घट जाता है। ये कमाल की बात है। आप पूछ सकते हैं कि इनके अंदर तो द्वेष था, अभी आपने बताया, और ये द्वेष देख रहे थे,
अब इन्होंने गुण देखना शुरू करा तो इनका वज़न कम कैसे हो गया? इनको तो खुश होकर और वज़न बढ़ जाना चाहिए था, जैसे उस कमज़ोर का वज़न बढ़ गया। ऐसे ही है, दिस इज़ माइंड। परेशान माइंड हमेशा ज़्यादा खाना खाता है अननोइंगली। डिप्रेशन वाले लोग आपने देखा होगा खाना ज़्यादा खाते हैं। कुछ को छोड़ दीजिए, जब हम बात करते हैं तो 80% लोगों की, जो भी सर्वे होता है, जो भी रिसर्च होती है, 100 में से 80% लोगों का एवरेज निकाला जाता है। 100 के 100 एक से कभी नहीं मिलेंगे, 80% लोगों का एवरेज निकाला जाता है। तो देखा गया कि जिनका स्वभाव सुधरा, गुण देखने की आदत बनी, उनका कम वजन वालों का वजन बढ़ा और जो वजन ज़्यादा था उनका घटा। कम वजन का बढ़ा, समझ में आता है, खुश हो गए, अच्छे से खाने लगे, और खाने लगे तो अंग लगने लगा, वो खाया पिया, खुश रहने लगे, तो वजन बढ़ गया। जो परेशान थे और खा रहे थे अननोइंगली जो मिला खा लिया, इधर मिला खा लिया, क्योंकि परेशान है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं या ध्यान नहीं देते हैं आप जीवन की तरफ? देखो, जो अपनी मौज मस्ती में लगे हैं, खाना पीना भोगने में लगे हैं, उनको मेरी बात कोई नहीं समझ में आएगी। उनका यहाँ आना बेकार रहता है, सत्संग में उनको आना बेकार है। यहाँ वो लोग आए तो अच्छा लगता है, या वो लोग फ़ायदा ले पाते हैं जो ज़िंदगी को समझना चाहते हैं, जो साइकोलॉजी समझना चाहते हैं, जो अपने बारे में समझना चाहते हैं, दूसरों के बारे में समझना चाहते हैं, ज़िंदगी को देखना चाहते हैं, और एक अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, एक राइज करना चाहते हैं, पहाड़ की ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। उनके लिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। और जो जहाँ पढ़े वहीं ठीक है, उनको कोई ज़रूरत नहीं सत्संग में आने की, सब ठीक है, ठीक है ना। तो अब डिप्रेशन वाले लोग ज़्यादा खाना खाते हैं। आपने देखा ही नहीं देखा है? पहले तो ये बता दो, कोई एक बोल दो कि हाँ जी देखा है मैंने, ठीक है, चलो हो गया। तो अब क्या होता है, इनका वेट बढ़ता चला जाता है, हालांकि है परेशान, है निगेटिव है, परेशान है, अवगुण देख रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, और खाना ज़्यादा खा रहे हैं। अब जैसे ही मन उनका हल्का पड़ता है, एट ईज होते हैं, डिप्रेशन जाता है। सत्संग से बहुतों का डिप्रेशन ठीक हो गया बिना दवा के। मैं ये नहीं कहूँगा हमारे सत्संग से, कहीं भी सत्संग में गए हों, उनका डिप्रेशन जरूर ठीक हुआ होगा। तो किसी एक में गुण देखने से फिर बाकी और व्यक्तियों में भी गुण दिखने लगते हैं। ऐसा करते करते हम जीवन में मानसिक रूप से उन्नत होते जाते हैं, मेंटली हम स्ट्रांग होते जाते हैं, जीवन में प्रसन्नता और शांति बढ़ती है। इन सब का परिणाम होता है कि मन भगवान में अच्छे से लगने लगता है। सारा फायदा होता है गुरु जी के मिलने से। हम सत्संग में आते हैं, गुरु मिलते हैं, हम उनसे एक कैसा भी एक दूर का सही एक संपर्क स्थापित करते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, और हम राइज करते चले जाते हैं। हमारा जीवन उन्नत होता चला जाता है। हर एक कोई गुरु जी से नहीं जुड़ सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन सत्संग से तो जुड़ सकता है ना। तो गुरु मिलने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है।